आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। सर्वप्रथम आप सभी का मैं एनएसयूआई के इस पत्रकार वार्ता में एनएसयूआई कार्यालय में स्वागत करता हूं। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न मुद्दे इस प्रकार से हैं। अभी वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरएस महाविद्यालय में जिस प्रकार से सजावट चल रही है, जिस प्रकार से आए दिन नए नए उसमें सजावट किए जा रहे हैं, चाहे आप ग्राउंड जाके देख लें तो 10 दिन के अंदर अंदर फर्जी तरीके से उसमें चारा लगा देना हो कि एकदम से वो दिखने लगे। अभी आप 10 दिन पहले की कॉलेज की कंडीशन बता रहा हूँ, बाथरूम के बाहर नहीं खड़े हो सकते थे। ये स्थिति है बाथरूम और कॉलेज की। शिक्षक नहीं है कॉलेजों में। उसके बाद भी जब छात्र फेल होते हैं, एटीकेटी होते हैं, प्रमोटेड होते हैं, तो उनके बाद उनका जब परीक्षा परिणाम घोषित होता है तो आखिर जब वो छात्र एटीकेटी होते हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? तीसरा, आप कॉलेज में चले जाइए, महाविद्यालय में चले जाइए, ना तो बेंच बैठने लायक, ना ही आपकी पंखे चलते हैं। ये स्थिति है महाविद्यालय के अंदर की। दूसरा, आप देखेंगे कुछ दिन पहले की ही बात बता रहा हूं, अभी टीआरएस महाविद्यालय में पूरे बीजेपी नेताओं की फोटो लगा दी गई थी बेकायदे फ्रेम सहित। हमने कई बार इस विषय पर बात भी की कि आप इसको शिक्षा का मंदिर है, इसको शिक्षा का मंदिर ही रहने दें, इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। दूसरा, आपने अभी देखा होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि बीजेपी का अनुवांशिक छात्र संगठन है, कुछ दिनों पहले भी ध्येय यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाली गई। बेकायदे सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल, प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव ने बेहतरीन प्रकार से बढ़िया बैनर बनाया और बेहतरीन सजावट हुई और टेंट लगा और उसका स्वागत हुआ। हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या संगठन में इनको भेदभाव करना चाहिए किसी भी कॉलेज प्रशासन को? इनके लिए एनएसयूआई एबीवीपी भी बराबर होना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? हम अगर एनएसयूआई के हम बोल रहे हैं कि आप राम यात्रा निकालेंगे, राम जी की शोभा यात्रा निकालेंगे, तो क्या ये प्राचार्य सभी कॉलेज की स्वागत करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसमें सत्ता और विपक्ष कहां से आ गया? छात्र संगठन। आप लगातार टीआरएस महाविद्यालय में छात्रों को प्रमोटेड एटीकेटी कर दोगे। जब उस विषय पर छात्र फेल होंगे तो फिर दलाली करने वाला पैसा खाता है। 25,000 या लैपटॉप दिया जाता था। 1.5 साल होने वाले हैं, सत्र समाप्त हो चुका है, अभी तक किसी को ना तो 25,000 रुपए ना तो लैपटॉप प्रोवाइड किए गए हैं। क्या ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 20 तारीख से छात्रों के पेपर हैं, संबल का पोर्टल नहीं खुला है, मेधावी छात्र परेशान है इधर से उधर। तो छात्रों की समस्याएं पर जवाब कौन देगा? मोहन यादव जी जवाब देंगे या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? जब छात्र आंदोलन करने जाता है आप लाठीचार्ज करते हो। अभी हमारे देखे होंगे आपने, वर्तमान में हमारे छात्रों की आवाज उठाए प्रदेश उपाध्यक्ष जी थे एनएसयूआई के, उनको जेल भेज दिया गया। अभी आपने इंदौर में देखा किस प्रकार से प्रदर्शन हुआ। आए दिन छात्रों के प्रदर्शन होते हैं। सबसे बड़ा विषय यह है आज का कि हम टीआरएस महाविद्यालय में जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम घेरने का काम करेंगे। नए टीम को जो वहां की सच्चाई है, जो दिखावे का काम किया जा रहा है केवल ग्रेडिंग के लिए, हम उसको उजागर करने का काम करेंगे। और प्राचार्य मैडम को यह बताना चाहते हैं कि एनएसयूआई शांत नहीं बैठने वाली है। छात्रों के साथ अगर गलत होगा तो एनएसयूआई निश्चित रूप से आंदोलन करेगी और इसके बाद हम जल्द ही टीआरएस महाविद्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। आपने अभी कहा कि आप कुछ कार्यक्रम करने वाले थे, वहां अनुमति लेने गए, अनुमति नहीं मिली। आपको आपत्ति किस बात से है कि एबीवीपी और जो बीजेपी है उनके कार्यक्रमों को अनुमति मिलती है और आपके कार्यक्रमों? नहीं, मेरा विषय ये था कि जब कार्यक्रम होता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, तो आप जब अगर उस संगठन को आप वो दे रहे हो तो हम अगर मांगने जा रहे हैं, हमको ये कहना चाहते हैं किसी संगठन का बैनर तले कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक बार कह रहे हैं कि कार्यक्रम नहीं होने चाहिए बीजेपी या फिर अन्य दलों के जी, और ये भी कह रहे हैं कि हम अनुमति लेने गए थे। मैंने जब कार्यक्रम देखा कि बेकायदे बैठे हुए, तो मैंने उस चीज को पता करने के लिए मैं गया कि आप हमें भी क्या स्थान दे सकते हैं या कि बंद कर दीजिए कि फिर किसी को देना बंद कर दीजिए। मेरा कहना यह है व्यक्तिगत, आप सभी के लिए बैन कर दीजिए, कोई संगठन वो लेके नहीं जाएगा। टीआरएस महाविद्यालय में आए दिन समय चेंज किया जाता है। आपको एक बड़ा विषय बताना भूल गए कि 2 बजे के बाद ही ड्रेस में स्टूडेंट जा पाएंगे।
मतलब 2 बजे के बाद वही जा पाएंगे जो ड्रेस में नहीं होंगे। तो ये बताइए, कोई जब 2 साल पहले कॉलेज में पढ़ रहा था तो अब वो मार्कशीट लेने आ रहा है, तो क्या वो मार्कशीट उसको 2 साल बाद पढ़ने के बाद आ रहा मार्कशीट लेने, तो क्या उसको पता है ये नियम? आप बेकायदे पत्रकार वार्ता करो, आप न्यूज में दो कि छात्रों को 2 बजे के बाद ही बिना ड्रेस की अनुमति होगी अंदर। आपकी मांगे जायज है, लेकिन आप अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आप जो तरीके या तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं वो नहीं लगता कि उग्र और गलत होते हैं? क्योंकि देखिए, छात्र हित में हम निश्चित रूप से उग्र आंदोलन करते हैं। अभी जब पीएनएसटी नर्सिंग का रिजल्ट आया था तो हमने टीआरएस वो कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया था। अभी भी अगर भेदभाव किया जाएगा संगठन के साथ हम तो निश्चित रूप से घेराव करेंगे फिर से। किस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता है, क्या मुद्दे रखे गए? सर्वप्रथम आप सभी का मैं एनएसयूआई के इस पत्रकार वार्ता में एनएसयूआई कार्यालय में स्वागत करता हूं। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न मुद्दे इस प्रकार से हैं। अभी वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरएस महाविद्यालय में जिस प्रकार से सजावट चल रही है, जिस प्रकार से आए दिन नए नए उसमें सजावट किए जा रहे हैं, चाहे आप ग्राउंड जाके देख लें तो 10 दिन के अंदर अंदर फर्जी तरीके से उसमें चारा लगा देना हो कि एकदम से वो दिखने लगे। अभी आप 10 दिन पहले की कॉलेज की कंडीशन बता रहा हूँ, बाथरूम के बाहर नहीं खड़े हो सकते थे, ये स्थिति है बाथरूम और कॉलेज की। शिक्षक नहीं है कॉलेजों में, उसके बाद भी जब छात्र फेल होते हैं, एटीकेटी होते हैं, प्रमोटेड होते हैं, तो उनके बाद उनका जब परीक्षा परिणाम घोषित होता है तो आखिर जब वो छात्र एटीकेटी होती हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? तीसरा, आप कॉलेज में चले जाइए, महाविद्यालय में चले जाइए, ना तो बेंच बैठने लायक, ना ही आपकी पंखे चलते हैं। ये स्थिति है महाविद्यालय के अंदर की। दूसरा, आप देखेंगे कुछ दिन पहले की ही बात बता रहा हूं, अभी टीआरएस महाविद्यालय में पूरे बीजेपी नेताओं की फोटो लगा दी गई थी बेकायदे फ्रेम सहित। हमने कई बार इस विषय पर बात भी की कि आप इसको शिक्षा का मंदिर है, इसको शिक्षा का मंदिर ही रहने दें, इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। दूसरा, आपने अभी देखा होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि बीजेपी का आनुवांशिक छात्र संगठन है, कुछ दिनों पहले भी ध्येय यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाली गई। बेकायदे सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल, प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव ने बेहतरीन प्रकार से बढ़िया बैनर बनाया और बेहतरीन सजावट हुई और टेंट लगा और उसका स्वागत हुआ। हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या संगठन में इनको भेदभाव करना चाहिए किसी भी कॉलेज प्रशासन को? इनके लिए एनएसयूआई एबीवीपी भी बराबर होना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? हम अगर एनएसयूआई के हम बोल रहे हैं कि आप राम यात्रा निकालेंगे, राम जी की शोभा यात्रा निकालेंगे, तो क्या ये प्राचार्य सभी कॉलेज की स्वागत करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसमें सत्ता और विपक्ष कहां से आ गया? छात्र संगठन। आप लगातार टीआरएस महाविद्यालय में छात्रों को प्रमोटेड एटीकेटी कर दोगे, जब उस विषय पर छात्र फेल होंगे तो फिर दलाली करने वाला पैसा खाता है। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क।